हालेलुया, हालेलुया। प्रभु के नाम की महिमा हो। परमेश्वर ने एक और बार प्रभु की हजूरी में खड़ा होने के लिए प्रभु ने मुझे मदद किया। मैं प्रभु का धन्यवाद करता हूँ। खासकर हम लोग साल की आखिरी हफ्ते में आए हैं। 2020 का आखिरी हफ्ता है, जो आज आखिरी संडे है। तो परमेश्वर इस आखिरी हफ्ते में भी प्रभु हम सभी से बात करना चाहिए, और हम परमेश्वर के लोग होने के नाते परमेश्वर की आवाज़ को सुनना चाहिए। और आखिर तक यहाँ तक प्रभु ने अद्भुत रीति से संभाला, चलाया। मैं प्रभु का लाख लाख धन्यवाद करता हूँ। आइएगा, आज का हमारा ध्यान के लिए हम वचन पढ़ेंगे। भजन संगीता की किताब 31 अध्याय 31 का 15 वचन पढ़ेंगे। 31 अध्याय 15 वचन 15। मेरे दिन तेरे हाथों में है, मेरे दिन तेरे हाथों में है, तू मुझे मेरे शत्रुओं और मेरे सताने वालों के हाथ से छुड़ा। बस प्रार्थना करते हैं। हालेलुया। धन्यवाद, 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 धन्यवाद खुदा परमेश्वर। आमीन प्रभु, हम तारीफ करते प्रभु, दिया गया इस वचन के लिए हम प्रार्थना करते प्रभु। आमीन प्रभु, इस वचन के अनुसार हमारे जीवन में कार्य करने के लिए हम प्रार्थना करते प्रभु। आमीन परमेश्वर। आमीन खुदा प्रभु, साल पूरा आपने संभाला, चलाया। साल के आखिरी हफ्ते में आए हैं खुदा प्रभु। आमीन परमेश्वर। आमीन प्रभु, हर एक व्यक्ति के जीवन में खुदा प्रभु आप बात करें खुदा प्रभु। हालेलुया। नया साल में भी हम जाने वाले हैं खुदा परमेश्वर, वहां पर भी प्रभु नया अनुग्रह के साथ हम आगे बढ़ने के लिए मदद करें। आपके हाथों में देते हैं। हमें जितना भी लोग वचन सुन रहे हैं खुदा परमेश्वर, वे सभी लोग यीशु को पहचानने के लिए मदद कर। परमेश्वर सर्वशक्तिमान प्रभु को पहचानने के लिए मदद करे खुदा प्रभु। आमीन परमेश्वर। हम तारीफ करते, प्रार्थना करते, हम नहीं परमेश्वर, पवित्र आत्मा बोले खुदा प्रभु। हालेलुया। आमीन खुदा प्रभु। स्वर्गराज के वेदों को, सच्चाई को प्रकट करके दिखा खुदा परमेश्वर। हालेलुया। इस वचन के द्वारा हमारी कलीसिया में, परिवार में, हर एक लोगों के जीवन में आपकी इच्छा भी पूरा होने पाए। यीशु के नाम से मांगते हैं खुदा प्रभु। आमीन, आमीन। हम दोबारा पढ़ते हैं भजन संगीता की किताब 31 अध्याय 15 वचन हम दोबारा पढ़ेंगे। मेरे दिन तेरे हाथों में है, मेरे दिन तेरे हाथों में है, तू मुझे मेरे शत्रुओं और मेरे सताने वालों के हाथ से छुड़ा। मेरे शत्रु और मेरे सताने वालों के हाथों में से मुझे छुड़ा। और आगे, अपने दास पर अपने मुंह को प्रकाश, अपनी दास पर अपनी मुंह को प्रकाश चमका। अपनी करुणा से मेरा उद्धार कर, अपनी करुणा से मेरा उद्धार कर। हालेलुया, हालेलुया। 31 अध्याय 15 वचन अगर आप पढ़ोगे तो 15 वचन में सबसे पहला बात यह लिखा है कि मेरे दिन तेरे हाथों में है। मेरे दिन तेरे हाथों में है। हम यहाँ पर बाइबल में मेरे दिन करके हम पढ़ते हैं। यहाँ पर एक्चुअली दिन का मतलब हो गया प्रतिदिन, 1 2 दिन, 2 दिन, 3 दिन, 4 दिन, मतलब प्रतिदिन हो गया। पर इंग्लिश बाइबल में अगर आप पढ़ोगे, माई टाइम्स आर इन द हैंड, मतलब मेरा समय तेरा हाथों में करके लिखा। समय का मतलब हो गया काल बोल सकते हैं या समय बोल सकते हैं। पर हिंदी में लिखा है मेरे दिन। हिब्रू बाइबल में अगर आप पढ़ोगे, हिब्रू बाइबल में लिखा है, हिब्रू बाइबल में समय को आयत करके बोलते हैं। आयत का मतलब समय। वहां पर भी समय करके लिखा है, वहां दिन करके नहीं लिखा है। वहां पर हिब्रू बाइबल में भी समय करके लिखा है, दिन करके नहीं लिखा है। पर हिंदी, केवल मात्र हिंदी बाइबल में ऐसे लिखा है, मेरा दिन करके लिखा है। पर बाकी बाइबलों में अगर हम हिब्रू बाइबल जैसे वो बाइबल वगैरह में अगर पढ़ोगे तो वह समय करके लिखा है। समय और दिन में फर्क है। दिन का मतलब हो गया एक दिन या पूरा दिन, पर समय का मतलब हो गया कई दिनों का एक समय या कई साल का एक समय, उसको बोलते हैं समय। समय का मतलब यह भी है कि बीती हुई समय, अभी का समय और आने वाला समय। यानी इसका मतलब यह हुआ बीता हुआ दिन या बीता हुआ साल, अभी का जो साल है, और वर्तमान व आने वाला साल या आने वाला दिन। ऐसे करके हम देख सकते हैं। भजन लिखने वाला भजन संगीता क्या कहता है कि मेरा दिन तेरे हाथ, मतलब मेरे समय जो है तेरे हाथ में है। परमेश्वर की हाथ में हमारा समय है।
परमेश्वर की हाथ में हमारा दिन है, हमारा साल है, हमारी महीना है, सब कुछ प्रभु की हाथ में होते हैं। भजन लिखने वाला भजन संगीता इस बात को अच्छी तरह जानता है कि परमेश्वर की हाथ में मेरा समय है। वो चाहे मेरा समय को रोक सकता है, वो चाहे मेरा समय को बढ़ा सकता है, वो चाहे मेरा समय को मेरा जीवन में जैसे प्रभु चाहे वैसे कार्य कर सकता है। मतलब कहने का मतलब यह है कि परमेश्वर समय को राज करने वाला परमेश्वर है। परमेश्वर काल को राज करने वाला परमेश्वर है। परमेश्वर समय को बदलने वाला परमेश्वर है। परमेश्वर काल को बदलने वाला प्रभु है। इसलिए वचन को हम सही तरीके से सीखेंगे, सही तरीके से समझेंगे तो प्रभु ही समय को नियुक्त करता है। प्रभु ही समय के अनुसार अपने कार्य को प्रभु क्या करते हैं, कार्य करते हैं। हर एक के लिए प्रभु ने समय तैयार करके रखे हैं। जैसे आज हम 2020 का आखिरी महीना जो आखिरी हफ्ते में जो आए हैं, मैं कहना चाहता हूं ये समय जो है ये अब हम आखिरी समय पर है। मतलब 2020 का आखिरी समय पर आखिरी हफ्ते में हम आए हैं। हम जब हम नया साल की तरफ हम बढ़ते हैं, जब हम पुराना साल को छोड़कर जब नया साल की तरफ बढ़ते हैं, तब हमें हमेशा इस बात को स्मरण करना जरूरी है कि परमेश्वर के हाथ में हमारा समय है या परमेश्वर के हाथ में हमारा दिन है। हम इस बात को अच्छी तरह प्रभु से वचन से हम इस बात को अच्छी तरह जानना जरूरी है कि हर एक साल प्रभु के हाथ में होते हैं। प्रिय भाइयों बहनों, मैं कहना चाहता हूं 2020 भी ऐसा ही है जो प्रभु के हाथ में 2020 था। परमेश्वर अपनी इच्छा के अनुसार 2020 को प्रभु ने सजाया है। परमेश्वर अपनी इच्छा के अनुसार 2020 को प्रभु ने क्या किया, प्रभु ने 2020 में प्रभु ने कार्य किया। आप लोग इस 2020 में सबसे ज्यादा हमने क्या देखा है, सबसे ज्यादा 2020 में लॉकडाउन देखा है। अभी भी लॉकडाउन चल रहा है। लॉकडाउन का मतलब क्या, सब कुछ बंद कर देना, सब कुछ बंद कर, कोई काम नहीं करना, कुछ नहीं करना। बाइबल में भी अगर आप पढ़ोगे, बाइबल में कई बार परमेश्वर ने लॉकडाउन लेके आया था। आप बाइबल को अच्छी तरह पढ़ेंगे, कई बार लॉकडाउन हुआ है, कई बार। सबसे पहला जो लॉकडाउन हुआ था नूह के समय पर हुआ था। प्रभु ने नूह के समय पर क्या किया था, पूरा नूह को और उनकी बच्चों को और सारे जो जानवरों को लेकर प्रभु ने बोला जहाज में जाकर बैठ जाना, अभी मैं पानी से इस धरती को नाश करने वाला हूं। तब प्रभु ने क्या किया, प्रभु ने पूरा नूह को सभी लोगों को बचाने के लिए लॉकडाउन शुरू किया था। उसी तरह कई बार इस धरती पर लॉकडाउन आया है, पर हमें पता नहीं है कि लॉकडाउन आया है। लॉकडाउन आया है करके हमें नहीं मालूम है, लेकिन वचन को ढंग से अगर आप पढ़ोगे, कई बार इस धरती पे लॉकडाउन आया है। ये लॉकडाउन कोई नया नहीं है। प्रिय भाइयों बहनों, मैं कहना चाहता हूं इसी तरह 2020 में भी एक महामारी का कारण लॉकडाउन आया है। मात्र एक बीमारी के कारण पूरा धरती बंद हो चुका था। मात्र एक बीमारी के कारण पूरा धरती बंद हो चुका था और उस बीमारी से बचने के लिए कोई मार्ग नहीं मिला। इसलिए सभी लोग अपने मिट्टी का घर पर घुसकर चुपचाप चुप गए थे। यानी होने वाला क्रोध, होने वाला महामारी से बचने के लिए मिट्टी का घर पे जाके चिप गए थे। वचन में कहता है, वचन में लिखा है, इंसान मिट्टी के अपने हाथों से घर बनाता है और उसी हाथों के घरों में ही वो जीवन बिताता है। प्रिय भाइयों बहनों, मैं कहना चाहता हूं परमेश्वर के हाथ में हमारा दिन है, परमेश्वर के हाथ में हमारा समय है। इसलिए हमें जानना जरूरी है, परमेश्वर समय को सजाते हैं, परमेश्वर सालों को सजाते हैं, एक और सालों को सजाते हैं। इतना ही नहीं, परमेश्वर क्यों समय को प्रभु सजाते हैं, क्यों परमेश्वर समय को लेके आते हैं। इसीलिए दो प्रकार के लोग इस संसार में जीवन बिताते हैं। ध्यान से सुनिएगा, दो प्रकार के लोग इस संसार में जीवन बिताते हैं। उन दोनों प्रकार के लोगों को बचाने के लिए परमेश्वर समय को नियुक्त करके रखा है। अब मैं थोड़ा करके वचन के अनुसार में जाऊंगा, पढ़ाऊंगा, ताकि वचन से हम सीखे। दो प्रकार के लोग कौन है, एक है भक्ति लोग है, एक है अभक्ति लोग है, जो भक्ति रहित जो जीवन बिताने वाले लोग हैं।
दोनों को प्रभु बचाना चाहते हैं। भक्ति लोगों को भी प्रभु बचाते हैं, अभक्ति लोगों को भी, मतलब भक्ति रहित जीवन बिताने वालों को भी प्रभु बचाते हैं। भक्ति लोगों को इसलिए प्रभु बचाते हैं, वो आनंद जीवन के लिए प्रभु बचाते हैं। लेकिन अभक्ति लोग हैं, जो भक्ति रहित जो जीवन बिताने वाले लोगों को परमेश्वर इसलिए बचाते हैं ताकि वो न्याय पर जाकर खड़ा हो सके। प्रिय भाइयों बहनों, मैं कहना चाहता हूँ, मैं बताना चाहता हूँ, परमेश्वर की चलावट को समझना जरूरी है हमारे जीवन में। परमेश्वर जैसे चलाते हैं वो चलावट को समझना हमारे लिए बहुत ही जरूरी है। आज साल की आखिरी हफ्ते में हम आए हैं, तो आज मैं इस बात को मैं बताना चाहूंगा, तो इस बात को हम सीखेंगे, इस वचन को सीखेंगे, इस वचन की गहराई क्या है, इस वचन से बाइबल का वचन हमें क्या सिखाते हैं करके हमें क्या करना चाहिए, सीखना चाहिए। सबसे पहले एक एक करके हम वचन को पढ़ेंगे। सभा उपदेश का किताब 3 अध्याय 17 वचन हम पढ़ते हैं। तीसरा अध्याय 17 वचन। मैंने मन में कहा, परमेश्वर धर्मी और दुष्ट दोनों का न्याय करेगा। परमेश्वर धर्मी और दुष्ट दोनों को क्या करेगा, न्याय करेगा। प्रभु क्या करेंगे, धर्मी को भी दुष्टों को भी प्रभु क्या करते हैं, वो न्याय करने वाला प्रभु। हम उससे क्या नहीं कर सकते हैं, हम बच नहीं सकते हैं। अय्यूब लिखने वाला क्या कहता है, अय्यूब के बारे में अगर आप पढ़ोगे, अय्यूब लिखने वाला ये 24वां अध्याय पहला वचन अगर आप पढ़ोगे, वहां पर अय्यूब एक बात कहता है। उस पढ़ो 24 का पहला वचन, अय्यूब 24 का पहला। सर्वशक्तिमान ने समय क्यों नहीं ठहराया? सर्वशक्तिमान समय क्यों नहीं ठहराया? समय को ढंग से पढ़ो। सर्वशक्तिमान ने समय क्यों नहीं ठहराया? सर्वशक्तिमान ने समय को क्यों नहीं ठहराया? और जो लोग उसका ज्ञान रखते हैं, वो जो लोग उसका ज्ञान रखते हैं, वे उसके दिन क्यों देखने नहीं पाते? और वे जो लोग हैं उनका दिन को क्यों नहीं देख पाते हैं। मतलब परमेश्वर की चलावट को पहचानना मुश्किल है हम लोगों को। परमेश्वर की काल के बारे में समझना हमारे लिए मुश्किल है। वो बिल्कुल क्लियरली, एक अय्यूब जो है बिल्कुल क्लियरली सच्चाई हमें सिखाता है, वो बताते हैं हम लोगों को। दोबारा पढ़ो उस वचन को। सर्वशक्तिमान ने समय क्यों नहीं ठहराया? और जो लोग उसका ज्ञान रखते हैं, जो लोग उसका ज्ञान रखते हैं, यानी जो लोग परमेश्वर को जानते हैं, वे उसके दिन क्यों देखने नहीं पाते? हाँ, वो दिन को क्यों नहीं देख पाते हैं। हालेलुया, हालेलुया। क्योंकि परमेश्वर समय के अनुसार पूरा धरती को न्याय करने वाले हैं। हर एक साल की आखिरी में इस बात को हमें ध्यान करना चाहिए, इस बात को हमें स्मरण करना चाहिए, यह धरती समय के अनुसार परमेश्वर इस धरती को न्याय के लिए सौंपा है। आज 2020 की आखिरी में हम आए हैं, तो हम इस आखिरी में हम इस बात को स्मरण करना है कि इस धरती ये जो धरती है, धरती में जितने भी लोग हैं सभी लोगों को परमेश्वर न्याय के लिए रखा है। प्रिय भाइयों बहनों, जब भी हम साल की आखिरी में आते हैं, सब साल की शुरुआत में आते हैं, तो हम हमेशा इस बात को जानना जरूरी है कि इस धरती को परमेश्वर समय के अनुसार न्याय के लिए रखा है। परमेश्वर न्याय करने वाले हैं। इसलिए क्या करना चाहिए, साल की अंत में मन फिराकर, साल के अंत में पवित्र होकर, शुद्ध होकर नया साल में प्रवेश करने की प्रयास करना चाहिए। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। सभा उपदेश की किताब में हमने अभी थोड़ी देर पहले सभा उपदेश की किताब में भी हमने एक वचन पढ़ा था, 3 का 17 में हमने क्या पढ़ा था वहां पर, 3 का सभा उपदेश की किताब 3 का 17। मैंने मन में कहा परमेश्वर धर्मी और दुष्ट दोनों को न्याय करेगा। मैं मन में कहा कि परमेश्वर धर्मी और दुष्ट दोनों को भी क्या करेगा, न्याय। और क्योंकि उसके यहाँ एक एक विषय और एक एक काम का समय है। एक एक विषय, एक एक काम का
समय है। समय के अनुसार प्रभु क्या करते हैं? वो न्याय करने वाला परमेश्वर है। समय के अनुसार परमेश्वर सभी चीजों को करते हैं। मैं 3:17 3:16 से पढ़ो सुझाव। फिर मैंने संसार में क्या देखा कि न्याय के स्थान में दुष्टता होती है और धर्म के स्थान में भी दुष्टता होती है। मैंने मन में कहा परमेश्वर धर्मी और दुष्ट दोनों का न्याय करे। परमेश्वर धर्मी और दुष्ट दोनों को न्याय करते हैं, क्योंकि उसके यहाँ एक एक विषय और एक एक काम का समय है। एक एक विषय, एक एक काम का समय। काम का समय का मतलब न्याय का भी समय है। प्रिय भाइयों बहनों, जैसे जैसे साल बढ़ते जाते हैं वैसे वैसे हम न्याय की ओर बढ़ते जाते हैं। जैसे जैसे साल बढ़ते जाते हैं वैसे वैसे हम परमेश्वर की आगमन की ओर बढ़ते जाते हैं। जैसे जैसे साल बढ़ते जाते हैं वैसे वैसे हमारा उम्र भी बढ़ता जाता है। जैसे जैसे साल बढ़ते जाते हैं वैसे वैसे ही इस धरती पे अधर्म और कुकर्म बढ़ते जाते हैं। जैसे जैसे साल बढ़ते जाते हैं वैसे वैसे इस दुनिया का हरकत भी बदलते जाता है। ये सारा क्यों होता है? परमेश्वर साल के हिसाब से, समय के हिसाब से अपने कामों को वो परमेश्वर कार्य करते हैं। इस साल की शुरुआत में प्रभु ने हमें वायदा दिया था। इस साल की शुरुआत में प्रभु हर एक व्यक्ति से बात किया था। उस वायदा के अनुसार, उस हर एक व्यक्ति के साथ प्रभु ने जो बात किया, उस बात के अनुसार, उस वायदे के अनुसार प्रभु ने 2020 पूरा प्रभु ने चलाया, संभाला, रखवाली किया। और वैसे ही 2021 में भी वैसे ही होगा। प्रिय भाइयों बहनों, अब इसमें यहाँ पर हम क्या देखते हैं? हम इस बात को देखते हैं कि समय बीतता जाता है, समय चलता जाता है, समय खत्म होते जाते हैं। जैसे जैसे साल बढ़ते जाते हैं वैसे वैसे ही हम बूढ़े होते जाते हैं। जैसे जैसे साल बढ़ते जाते हैं वैसे वैसे हम न्याय की तरफ, न्याय की करीब हम बढ़ते जाते हैं। जैसे जैसे साल बढ़ते जाते हैं वैसे वैसे परमेश्वर की आगमन के करीब हम निकट हम आते रहते हैं। प्रिय भाइयों बहनों, मैं कहना चाहता हूँ, इस बात को मैं समझाना चाहता हूँ, परमेश्वर धर्मी के लिए भी और अधर्मी के लिए भी न्याय को प्रभु ने नियुक्त करके रखा है। इस साल के अंत में हमें एक बात करना जरूरी है, मन फिराना जरूरी है। साल के अंत में प्रभु के हजूर में आना जरूरी है। साल के अंत में अपने सारे पापों की इकरार कर कर प्रभु की यीशु के पास आकर अब मन फिराकर दोबारा एक नया जीवन की ओर बढ़ना जरूरी है। मैं कहना चाहता हूँ, जब जब एक माइलस्टोन, जिसको माइलस्टोन बोलते हैं ना, 8-10 किलोमीटर के बाद एक माइलस्टोन आता है, 1 किलोमीटर के बाद एक माइलस्टोन आता है। जैसे जैसे एक माइलस्टोन आता है, माइलस्टोन का मतलब ये हुआ, जैसे आप रास्ते में जाते हैं तो रास्ते में किनारे में एक पत्थर लगा हुआ होता है। उस पत्थर में लिखा रहता है कि जैसे मान लो आप रोहिणी से मान लो गुड़गांव की तरफ बढ़ रहे हैं, तो रोहिणी से जब आप जाओगे तो वहां पर एक माइलस्टोन होगा, पत्थर होगा। पहले तो पत्थर था, आजकल पत्थर नहीं होता, आजकल बड़ा बड़ा बोर्ड बनाए जाते हैं, मतलब सड़क में ही बड़ा बड़ा बोर्ड होते हैं, उसको माइलस्टोन बोलते हैं। पहले जमाने में, आज से 10-15 साल, इवन आज भी हाईवे में आपको माइलस्टोन मिलेगा। वहां पर क्या होते हैं, मतलब इतना, जैसे गुड़गांव जाने के लिए इतना किलोमीटर बाकी है, और थोड़ा सा आगे जाएंगे, गुड़गांव जाने के लिए इतना किलोमीटर बाकी है। तो वो माइलस्टोन जो है हमें याद दिलाता है कि आप गुड़गांव की करीब आ गया है। उसी प्रकार मैं आज आत्मिक रीति से मैं इस बात को समझाना चाहता हूं, बताना चाहता हूं, जैसे जो भजन लिखने वाला कहता था कि मेरा समय तेरा हाथ में करके, जैसे उसने कहा था, उसी प्रकार हमारा जीवन में भी हम परमेश्वर की करीब आ चुके हैं करके इस वचन के द्वारा हमें क्या करना चाहिए, समझना चाहिए। परमेश्वर की आगमन की करीब आ गए करके समझना चाहिए। और थोड़ा दूर बाकी है, 2020 खत्म हो गया और थोड़ा दूर बाकी है, बस प्रभु के आगमन आने वाले हैं। और थोड़ा दूर बाकी है, बस परमेश्वर के न्याय आने वाले हैं। तो इस तरह परमेश्वर की वचन हमें एक माइलस्टोन की तरह हम लोगों को चीजों को प्रकट करके दिखाते हैं। इसलिए हमें क्या करना चाहिए, हमें समझना चाहिए, सीखना चाहिए। परमेश्वर धर्मी को भी अधर्मी को भी न्याय करने के लिए
समय को प्रभु ने क्या करके रखा, नियुक्त करके रखा। इसी बात को हम 17 वचन में हम सीखते हैं। 17 दोबारा पढ़ेंगे। मैंने मन में कहा परमेश्वर धर्मी और दुष्ट दोनों का न्याय करेगा। धर्मी और दुष्ट दोनों को प्रभु न्याय करेगा, क्योंकि उसके यहाँ एक एक विषय और एक एक काम का समय है। एक एक विषय और एक एक काम का समय है। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। मैं एक और वचन में पढ़ाना चाहता हूँ। 8वां अध्याय में सभा उपदेशिक का किताब 8वां अध्याय 6 और 7वां वचन में पढ़ते हैं। 6 और क्योंकि हर एक विषय का समय और नियम होता है। हर एक विषय के लिए समय और नियम होता है। वचन बिल्कुल क्लियरली कहता है हर एक विषय के लिए समय होता है, हर एक विषय के लिए नियम भी होता है। समय क्या है, नियम क्या है, आपको पहचानना है। जैसे हम बोलते हैं ना, जो कुछ भी हमारे जीवन में होता है हमारी भलाई के लिए होता है, क्योंकि वो समय के अनुसार हमारे जीवन में कार्य करने वाला प्रभु है। हालेलुया। वचन में हमने क्या पढ़ा, हर एक विषय के लिए क्या है, समय होता है, हर एक विषय के लिए नियम होता है। और आगे पढ़ो। यद्यपि मनुष्य का दुख उसके लिए बहुत भारी होता है। हाँ, मनुष्य का दुख भी बहुत ही भारी होता है। और 7वां वचन, वो नहीं जानता कि क्या होने वाला है। वो ये नहीं जानता है कि अब क्या होने वाला है। प्रिय भाइयों बहनों, 2020 की शुरुआत में तो लोगों ने इतना भविष्यवाणी किया, लोगों ने इतना अच्छा माना, लेकिन जब लोग 2020 खत्म होते होते सभी लोग 2020 जैसे कोई साल आज तक देखा नहीं करके लोगों ने कहने लगे। वो ये नहीं जानते हैं कि आगे क्या होने वाला है। मैं साल की शुरुआत में मैं कहना चाहता हूँ, साल के अंत में है, अब साल की शुरुआत में जाने वाले हम लोग। मैं आप लोगों को एक बात बताना चाहता हूँ कि आगे क्या होगा हम नहीं जानते हैं। परमेश्वर समय को नियुक्त करके रखा है। इसलिए भजन लिखने वाला कहते हैं मेरा दिन तेरे हाथ में है। प्रभु मेरा समय तेरे हाथ में है, मेरा दिन तेरे हाथ में करके वो कहता है। और इसी वचन का आगे पढ़ो। वो 7वां वचन दोबारा पढ़ो। 6 और 7 दोबारा पढ़ो। क्योंकि हर एक विषय का समय और विषय नियम होता है। समय और विषय नियम होता है। यद्यपि मनुष्य का दुख उसके लिए बहुत भारी होता है। ना, मनुष्य का दुख भी उसके लिए बहुत भारी होता है। और वो नहीं जानता कि क्या होने वाला है। वो ये नहीं जानता है कि अब क्या होने वाला है और कब होगा। और ये उसको कौन बता सकता है। ये उसको कौन बता सकता है। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। केवल मसीह लोग, केवल परमेश्वर की सच्चाई को जानने वाले लोग, केवल बाइबल पढ़ने वाले लोग, केवल यीशु मसीह के ऊपर विश्वास कर कर, पुत्र परमेश्वर प्रभु यीशु मसीह के ऊपर विश्वास कर कर जो बाइबल पढ़ते हैं, जो वचन को सीखते हैं, जो वचन के अनुसार चलते हैं, उन्हें परमेश्वर आत्मा की द्वारा, वचन की द्वारा होने वाले बातों को प्रभु प्रकट करके दिखाता है। प्रिय भाइयों बहनों, सच्चाई वो है कि होने वाले बातों को सीखने के लिए मात्र हमारे पास बाइबल है। होने वाले बातों को सीखने के लिए मात्र पवित्र आत्मा हमें अगुवाई कर सकता है। अब होने वाले बातों को सीखने के लिए मात्र पुत्र परमेश्वर यीशु मसीह के द्वारा प्रभु की अनुग्रह से, दया से ये सच्चाई की ज्योति है, जो ज्योति है, जो वचन है, हम लोगों को प्रभु ने प्रकट करके दिखाया है। अन्य जाति लोग इस बात को नहीं जानते हैं। उन्हें ये नहीं पता है कि आगे क्या होगा, उन्हें ये नहीं पता है कि आने वाला साल में क्या होगा। वो कौन बताएगा ये सारे बातों को। प्रिय भाइयों बहनों, मैं कहना चाहता हूँ, आप सचमुच प्रभु यीशु मसीह के पीछे चलते हैं, आप सचमुच यीशु मसीह के ऊपर विश्वास करने वाला व्यक्ति है, तो आज से बाइबल पढ़ना शुरू करेगा, आज से वचन को सीखना शुरू करेगा। हो सकता है 2020 में आपने वचन नहीं पढ़ा होगा, हो सकता है 2020 में आपने
बाइबल नहीं पढ़ा होगा, हो सकता है 2020 में आप यीशु के करीब नहीं रहे होंगे, लेकिन मैं कहना चाहता हूँ 2021 में परमेश्वर आपके जीवन को बदलने पाए। 2021 में आप पूरा दिन प्रभु के वचन के अनुसार चलने पाए। 2021 में परमेश्वर आपका जीवन में अनोखा और अद्भुत कार्य करने पाए। अपने आप को अर्पण करिएगा, परमेश्वर होने वाले बातों को प्रभु आत्मा की द्वारा, वचन की द्वारा प्रभु आपको प्रकट करके दिखाएंगे। आप विश्वास करेगा, यदि तुम विश्वास करोगे तो परमेश्वर की महिमा को देखोगे। तुम विश्वास करोगे परमेश्वर को पाओगे। विश्वास करोगे तुम आनंद जीवन को पाओगे। तुम विश्वास करोगे तुम उद्धार पाओगे, तेरा घर उद्धार पाएगा। प्रिय भाइयों बहनों, मैं कहना चाहता हूं परमेश्वर की वचन की द्वारा होने वाले बातों को परमेश्वर हम लोगों को प्रकट करके दिखाते हैं। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। इस बात को अच्छी तरह समझना चाहिए। जैसे जैसे दिन बढ़ते जाएगा, जैसे जैसे साल खत्म होकर नया साल में बढ़ते जाएंगे, उतना ही अधर्म, उतना ही पाप इस धरती पे बढ़ते जाएगा। मैं एक और वचन में पढ़ाना चाहता हूं ताकि वचन की द्वारा, वचन की रोशनी से, वचन की ज्योति से, वचन की रोशनी से हम लोग परमेश्वर की होने वाले बातों का, परमेश्वर ने जो नित्य किया बातों को हम समझ सकें और सीख सकें। हालेलुया। हम पढ़ते हैं सभा उपदेशी किताब 9वां अध्याय 11 और 12 वचन। फिर मैंने धरती पर देखा कि ना थोड़े दौड़ने वेग दौड़ने वाला और ना युद्ध में शूरवीर जीतते, ना बुद्धिमान लोग रोटी पाते, ना समझ वाले धन और ना प्रवीणों पर अनुग्रह होता है। वे सब समय और संयोगा और वंश में है। हाँ। क्योंकि मनुष्य अपने समय नहीं जानता, जैसे मछुआ दुखदाई जल में और चिड़ियों फंदे में फंसती है, वैसे ही मनुष्य दुखदाई समय में जो उन पर अचानक आ पड़ता है और फंस जाते हैं। प्रिय भाइयों बहनों, जैसे मछली हो गया, मछली को क्या करते हैं, उसे जाल बिछाकर मछली को पकड़ते हैं। मछली को ये नहीं पता होता है कि इस जाल में हम फंसने वाले हैं। उसी प्रकार हर एक इंसान के जीवन में भी एक जाल की समान हमारे बीच में समय आ जाता है और हम उस समय से बच नहीं पाते हैं। मैं दोबारा कहना चाहता हूं कि समय जैसे जैसे बढ़ते जाएगा, जैसे जैसे दिन बढ़ते जाएगा, साल निकलते जाएगा, उतना ही जालों के बीच में हम आने वाले हैं। लेकिन अगर आप परमेश्वर के ऊपर विश्वास करने वाला व्यक्ति है, लेकिन अगर आप यीशु मसीह के ऊपर विश्वास करने वाला व्यक्ति है, तो समझ लीजिएगा परमेश्वर आपको उस जाल से भी प्रभु आपको छुड़ाएगा, जैसे प्रभु ने 2020 में आपको छुड़ाया है। जैसे प्रभु परमेश्वर ने 2020 में मौत से आपको निकाला है, डर से प्रभु निकाला है, तो वैसे ही परमेश्वर आगे भी हमें क्या करेंगे, निकालेंगे। क्योंकि मनुष्य ये नहीं जानता है कि आगे का समय क्या है। जाल में फंसने जैसे इंसान भी जाल में क्या हो जाते हैं, समय के अनुसार फंस जाते हैं। कहने का मतलब यह है, अब जैसे जैसे साल बढ़ेगा वैसे वैसे उतना ही धरती में कुकर्म, अधर्म, पाप, हर प्रकार की गलतियां, हर प्रकार के गंदे काम बढ़ते जाएंगे। क्योंकि समय जो है न्याय की करीब जाने वाला है। समय जो है परमेश्वर की आगमन की करीब आ चुका है। प्रिय भाइयों बहनों, ये समय है हमारे लिए एक सही समय है सही निर्णय लेने का। यही हमारे लिए समय है सही निर्णय लेकर प्रभु की हजूर में वापस आने का। अगर इस समय पर हम सही तरीके से हम फैसला नहीं लेंगे, इस समय पर हम सही तरीके से प्रभु के पास लौटकर नहीं आएंगे, तो समझ लीजिएगा कहीं ना कहीं हम जाल में फंस जाएंगे। कहीं ना कहीं आने वाला साल में जाल में फंस जाएंगे, तो हमें बचाने वाला कोई नहीं होगा। वचन जिस तरह वचन हमें सिखाता है, वचन के अनुसार अगर हम देखेंगे तो वचन बिल्कुल क्लियरली सिखाता है
कि ये जो समय है, ये जो साल है, आने वाला साल, होने वाला साल, हर एक समय जो है धीरे धीरे जैसे जैसे बढ़ते जाएगा, वैसे वैसे इस धरती पे अधर्म और पाप बढ़ते जाएंगे। प्रिय भाइयों बहनों, मन फिराइए। ये समय है मन फिराने का, ये समय है प्रभु के पास आने का, ये समय है प्रभु के हजूरी में आने का। इसलिए एशिया की किताब में 60 का 22 में क्या लिखा है? प्रभु हमें बचाने वाले हैं, सही समय पर प्रभु हमें बचाएगा। पढ़ो उस वचन को, एशिया की किताब 60 का 22वां वचन। छोटे से छोटा एक हजारों हो जाएगा और सबसे दुर्बल एक सामर्थी जाति बन जाएगा। मैं यहोवा हूँ, ठीक समय पर ये सब कुछ शीघ्रता से पूरा करूंगा। ठीक समय पर, एक बात को अच्छी तरह समझना है, परमेश्वर ठीक समय पर काम करने वाला प्रभु है। चाहे समय इस धरती पे जितना भी गलत क्यों ना हो, चाहे समय जितना भी गंदे क्यों ना हो, चाहे समय हमारी पक्ष में क्यों ना हो, लेकिन वचन क्या कहते हैं? ठीक समय पर परमेश्वर कार्य कर, मतलब परमेश्वर का कार्य करने का तरीका है सही समय पर परमेश्वर कार्य करना। हम इसलिए हम बाढ़ जोकर रहते हैं। मसीह का जीवन का मतलब है बाढ़ जोकर रहने का जीवन। जो व्यक्ति बाढ़ जोकर रहकर जीवन बिताता है, उसको परमेश्वर ठीक समय पर उसकी जरूरतों को प्रभु पूरा करता है। ठीक समय पर परमेश्वर उसको अपनी मार्ग में प्रभु लेके जाते हैं। क्या आप ठीक समय के लिए बाढ़ जोकर रहने के स्वभाव में हैं? क्या आप परमेश्वर के निकट आने के लिए आप बाहर जोकर रहते हैं? अपने आप को फर्क के देखिएगा। परमेश्वर हमें वायदा देता है सही समय पर। परमेश्वर यानी परमेश्वर का मतलब यह है कि वह सही समय पर कार्य करने वाला प्रभु। एक अच्छा राजा उसको माना जाता है जो सही समय पर निर्णय लेगा। अच्छा राजा, एक अच्छा बुद्धिमान राजा, एक अच्छा राजा जो है अपने देशों को जब चलाता है तो उसको अच्छा राजा तभी माना जाता है जब वो सही समय पर निर्णय लेता है। उसी प्रकार हमारा परमेश्वर भी अच्छा परमेश्वर इसलिए है, सच्चा परमेश्वर इसलिए है क्योंकि वो सही समय पर अपने बच्चों को चलाते हैं। सही समय पर अपने बच्चों की जरूरतों को प्रभु पूरा करते हैं। सही समय पर अपने बच्चों को परमेश्वर हाथ पकड़कर परमेश्वर क्या करते हैं? एक जगह से दूसरी जगह लेके जाते हैं। यह है परमेश्वर का प्रेम, यह है परमेश्वर का प्यार, यह है परमेश्वर का अनुग्रह। प्रिय भाइयों बहनों, क्या आप उस परमेश्वर के ऊपर विश्वास करते हैं? परमेश्वर समय को बदलने वाला प्रभु है। एक बात को अच्छी तरह समझ लीजिएगा। हो सकता है इस धरती पे पूरे संसार के लिए समय बेकार हो सकता है, लेकिन मसीह लोगों के लिए, परमेश्वर को ढूंढने वाले लोगों के लिए समय कभी बेकार नहीं होगा। आप मिस्र के बारे में आपने देखा होगा। मिस्र में जब परमेश्वर सारे पहलुटा को जब मार रहे थे, जब पस्का की जब वो लोग पस्का जब बना रहे थे, तो प्रभु ने बोला कोई बाहर नहीं आना, सभी लोग आज रात को पस्का बनाना है। तो उन्होंने, परमेश्वर ने आज्ञा दिया था, जिन्होंने पस्का नहीं बनाया उनके घर पे कोई मौत नहीं हुआ है। हालांकि और वही इस्राएल लोग उसी मिस्र में रहते हैं, उसी मिस्र में वास कर रहे हैं। यानी मिस्र में बहुत बड़ा, क्या कहते हैं, बहुत बड़ा मतलब बहुत बड़ा मौत आ गया है। पर उस मौत की मुंह में बैठे हुए सभी लोग, उन लोगों के बीच में कोई हानि नहीं हुआ है, क्योंकि उन्होंने पस्का को क्या किया, पस्का का जो उसको खाया था और उनको सही तरीके से नियम के अनुसार, परमेश्वर की वचन के अनुसार उसको क्या किया, उन लोगों ने उसको खाए थे और उसको पस्का को स्वीकार किए हैं। उसी प्रकार हमारे जीवन में भी हम यीशु मसीह को पहचानना चाहिए, यीशु मसीह को जानना चाहिए, परमेश्वर की वचन के अनुसार चलने वाला होना चाहिए। प्रभु हमारे बीच में कार्य करता है और समय के लिए हमें इंतजार करना चाहिए। एक बात अच्छी तरह पहचान लीजिएगा, परमेश्वर समय के अनुसार प्रभु कार्य करते हैं। इस्राएल लोग मिस्र में होने के बावजूद भी इस्राएल लोगों की उस मिस्र में बहुत बड़ा जो क्या नाम है, वो मौत आने के बावजूद भी इस्राएल लोगों को
कुछ भी होने ना बिना प्रभु ने बचाया। इसको बोलते हैं परमेश्वर समय पर कार्य करना। हालेलुया, 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 हालेलुया। दोबारा कहना चाहता हूँ, हो सकता है इस धरती पे बहुत सारे लोगों के लिए 2020 बहुत बुरा होगा, लेकिन सचमुच अगर आप परमेश्वर को ऊपर विश्वास करने वाला व्यक्ति है, प्रभु के ऊपर चलने वाला व्यक्ति है, तो आपका जीवन में ऐसे हुआ नहीं होगा। हालेलुया। परमेश्वर ने आपको बचाया होगा। प्रभु ने आपकी भलाई के लिए बहुत सारा काम आपका जीवन में किया है। मैं दोबारा कहना चाहता हूँ, 2021 भी कुछ ऐसा ही है। 2021 में पता नहीं क्या होने वाले, हमें नहीं पता है। आने वाला साल में, अब होने वाला साल में क्या कौन सी बीमारी आएगी, क्या होगा क्या नहीं होगा, हमें नहीं पता है। लेकिन परमेश्वर के लोग होने के नाते, परमेश्वर ठीक समय पर काम करने के नाते, परमेश्वर के लिए हमारे जीवन प्रभु के हाथ में क्या करना चाहिए, अर्पण करना चाहिए। दानियल क्या कहता पता है? दानियल को अच्छी तरह पता है परमेश्वर की काम करने की तरीका। पढ़ो उस वचन को, दानियल की किताब 2 अध्याय 21वां वचन, दानियल 2:21। दूसरा अध्याय 21वां वचन पढ़ते हैं, 2:21। समयों और ऋतुओं की वही बदलता है। हाँ, दानियल की पुस्तक में क्या लिखा है? 2:21वां वचन, ढंग से पढ़ो। समयों और ऋतुओं को वही बदलता है। हाँ, राजाओं का अस्त और उदय भी वही करता है। दोबारा पढ़ो, क्या पढ़ा? समयों और ऋतुओं को वही बदलता है। हाँ, वृद्ध होता है काल, समय और काल, सभी चीज को बदलने वाला प्रभु है। समय को बदलने वाला परमेश्वर है, राजाओं को बदलने वाला प्रभु है। आगे पढ़ो वचन में, राजाओं को अस्त और उदय भी वही करता है। हाँ, उनको बदलने वाला प्रभु भी परमेश्वर है। एक राजा को हटाकर परमेश्वर दूसरा राजा को खड़ा करता है, ये प्रभु की काम है। समय को बदलने वाला भी परमेश्वर है। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। इसलिए क्या करना चाहिए? समझना चाहिए, सच्चाई को सीखना चाहिए। हर एक विषय के लिए समय रखा है। इसीलिए एक बात को अच्छी तरह समझ लीजिएगा, हम न्याय की ओर बढ़ते जा रहे हैं और परमेश्वर के आगमन की ओर बढ़ते जा रहे हैं। हम हर दिन प्रभु में बढ़ना जरूरी है। धरती में बहुत कुछ होना बाकी है, अभी तो बहुत कुछ होना बाकी है। बहुत बुरा वक्त आने वाले हैं धरती पे। क्यों? क्योंकि बाइबल का वचन कहता है, मैं नहीं कहता हूं, प्रभु का वचन कहता है। पढ़ो लूका की सुसमाचार 21वां अध्याय 22 से लेकर 24 का वचन तक का पढ़ोगे, वहां पर एक वचन को हम सीख सकते हैं। पढ़ो 21 का अध्याय, लूका की सुसमाचार 21 22 से लेके 24 तक पढ़ो। क्योंकि ये बदला लेने के ऐसे दिन होंगे। बदला लेने की ऐसे दिन होंगे, मतलब बदला लेने का दिन है, बदला लेने के ऐसे दिन होंगे जिनमें लिखी हुई सब बातें पूरी हो जाएगी। हाँ। उन दिनों में जो गर्भवती और दूध पिलाती होगी, उनके लिए हाय हाय, उनके लिए हाय हाय। क्योंकि देश में बड़ा क्लेश और इन लोगों पर बड़ी प्रकोप होगा। हाँ, देश पर क्लेश और बड़ी प्रकोप होगा। वे तलवार के कौर हो जाएंगे, तलवार के कौर हो जाएंगे, और सब देशों के लोगों में बंदी होकर पहुंचाए जाएंगे। हाँ, और जब तक अन्य जातियों का समय पूरा ना हो, जब तक, बाइबल ढंग से पढ़ना, देखो आप ढंग से सुनिएगा, जब तक अन्य जाति का समय पूरा ना होगा तब तक यरूशलेम अन्य जातियों से रोंदा जाएगा। तब तक ही यरूशलेम अन्य जातों से रोंदा जाए। अन्य जाति लोग यरूशलेम के ऊपर चल फिरेंगे। हालेलुया, हालेलुया। ये सारा क्या है? ये होने वाले बातों के बारे में बता रहे हैं। बहुत बड़ा बुरा होने वाला, आने वाला समय बहुत बड़ा बुरा समय है, बहुत बड़ा बुरा समय है। लेकिन इस बुरा समय पर भी हम प्रभु की हजूर में आना जरूरी है। इस बुरा समय पर हम मन फिराकर वापस लौटना बहुत जरूरी है।
कब क्या होगा कुछ नहीं पता है। इसलिए हमें क्या करना चाहिए? परमेश्वर की इच्छा के अनुसार चलने के प्रयास करना चाहिए। मैं एक और वचन में पढ़ाना चाहता हूँ, प्रेरितों की किताब 1 अध्याय 7वां वचन अगर आप पढ़ोगे, प्रेरितों की किताब 1 अध्याय 7वां वचन में हम एक वचन को सीखते हैं। उसने उनसे कहा, उन समयों या कालों का जानना जिनको पिता ने अपने ही अधिकार में रखा है। परमेश्वर अपने अधिकार में रखा है, समय के बारे में जानने के लिए और कोई नहीं जान सकता। तुम्हारा काम नहीं, और तुम्हारा काम नहीं मतलब तुम्हारा काम नहीं है परमेश्वर की समय को जानना। परमेश्वर अपनी हिसाब से अपने समय को वो तय करते हैं, लेकिन आप मन फिराकर प्रभु के पास आओगे, परमेश्वर अपने लोगों को सही समय पर उनके जीवन में कार्य करेंगे, उनको बचाएंगे, संभालेंगे और लेके जाएंगे। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। ये पिता परमेश्वर की समय है। ये किसका समय है? पिता परमेश्वर की समय है। कितने लोग मन फिराते हैं आज, कितने लोग प्रभु यीशु के पास लौटते हैं, जिससे कि ऐसे समय से प्रभु हमें बचा सके, ऐसे बुरे वक्त से प्रभु हमें बचा सके, ऐसे बुरे हालत से प्रभु हमें क्या कर सके? बचा सके। हालेलुया, हालेलुया। एक और वचन भी मैं पढ़ाना चाहूंगा, प्रेरितों की किताब 17 अध्याय 26वां वचन अगर आप पढ़ोगे, 26। उसने एक ही मूल से मनुष्यों की सब जातियों सारी पृथ्वी पर रहने के लिए बनाई है। हाँ, देखो क्लियरली वचन को दोबारा पढ़ना सोचो। उसने एक ही मूल से मनुष्यों की सब जातियों सारी पृथ्वी पर रहने के लिए बनाई है। सारे पृथ्वी पर रहने के लिए बनाई है, मतलब हर एक व्यक्ति पृथ्वी पर रहने के लिए, जीवन बिताने के लिए प्रभु ने बनाए हैं। और आगे पढ़ो, और उनके ठहराए हुए समय और निवास की सीमाओं को इसलिए बांधा है। हाँ, उनकी ठहराए हुए समय और सीमा, कहने का मतलब परमेश्वर समय के हिसाब से प्रभु कार्य करते हैं। हर एक व्यक्ति को परमेश्वर इस धरती पे बसने दिया है, हर एक व्यक्ति को परमेश्वर इस धरती पे रहने के लिए प्रभु रखा है, और हर एक व्यक्ति इस धरती पे वास करते हैं और समय की इंतजार करते हैं। प्रिय भाइयों बहनों, आज हम लोग के पास समय नहीं होता प्रार्थना करने का, समय नहीं होता बाइबल पढ़ने का। मैं कहना चाहता हूँ परमेश्वर समय का ही इंतजार करते हैं कि हमारा समय कब आएगा। हमें पता नहीं है हमारा समय कब आने वाला है, हमें पता नहीं है हमारे साथ कब क्या होगा, लेकिन मैं इस साल की अंत में एक बात मैं सचमुच में आप लोगों को एक बात बताना चाहता हूँ। प्रभु की हाजिरी में वापस लौट कर आइए, परमेश्वर के पास लौट कर आइए, किया वह सारे कुकर्म अधर्मों को छोड़कर दोबारा मन फिराइए। साल के अंत में, कम से कम साल के अंत में समय को जानिए, साल के अंत में समय को पहचानिए, इस साल के अंत में हर एक दिन को पहचानिए। जैसे भजन लिखने वाला कहता था, मेरा दिन तेरा हाथ में करके वो लिखने वाला कहता था, उसके अनुसार हमारे एक समय को समझना जरूरी है। 2020 को समझिएगा, होने वाले बातों को प्रभु आपको प्रकट करके दिखाएंगे। 2020 के पहले जो एक समय था उसको समझिए, वो दिन कैसे था, उसके पहले पुराने नियम की समय कैसे था, कितने बार लॉकडाउन हुआ। हालांकि इसको लॉकडाउन करके बाइबल में लिखा नहीं है, लेकिन परमेश्वर ने सब कुछ बंद किया, कई बार परमेश्वर ने सब कुछ बंद किया। ये कोई नया बात नहीं है मसीह लोगों के लिए, ये कोई नया बात नहीं है इस धरती के लिए। प्रिय भाइयों बहनों, मैं कहना चाहता हूँ परमेश्वर महान और सर्वशक्तिमान है। इसीलिए मैं एक और मैं 2-3 वचन में पढ़ाना चाहूँगा, जिससे कि हम वचन के द्वारा समय को पहचान सके, जिससे कि वचन के द्वारा समय के अनुसार करने वाला परमेश्वर की कामों को पहचान कर हम मन फिराकर प्रभु के पास लौट सके। 1 थिस्सलुनीकियों की किताब 5वां अध्याय 1 वचन, 1 थिस्सलुनीकियों की किताब 1 थिस्सलुनीकियों 5वां अध्याय 1 वचन। पर हे भाइयों, इसका प्रयोजन नहीं कि समयों और
कालों के विषय में तुम्हारे पास कुछ लिखा जाए। हाँ, समय और कालों के बारे में लिखने की जरूरत नहीं है। क्यों कहता पता है? 4 अध्याय पढ़ोगी, 4 अध्याय हम 15 वचन से पढ़ेगा। 15 वचन पढ़ो। क्योंकि हम प्रभु के वचन के अनुसार तुमसे ये कहते हैं कि हम जो जीवित है और प्रभु के आने तक बचे रहेंगे। हम जो जीवित है वो प्रभु की आने तक हम बचे रहेंगे। सोए हुओं से कभी आगे ना बढ़ेंगे। सोए जो हमसे पहले जो मरे हुए हैं उनसे पहले हम जीव नहीं उठेंगे, इसका अर्थ यह है। और आगे पढ़ो। क्योंकि प्रभु आप ही स्वर्ग से उतरेगा उस समय, और परमेश्वर ही स्वर्ग से उतरेगा, यानी यीशु मसीह उतरेंगे और उस समय ललकार और प्रधान दूध का शब्द सुनाई देगा। परमेश्वर की तुरही फूकी जाएंगे। और जो मसीह में मरे हैं, जो मसीह में सबसे पहले जो मसीह में मरे हैं वो सबसे पहले वो जीव उठेगा। तब हम जो जीवित जो बचे रहेंगे उनके साथ बादलों पर उठा लिए जाएंगे। बादलों पर उनके साथ उठा लिया जाएंगे। हम रूपांतर होकर उठा लिए जाएंगे, हवा में प्रभु से मिले, ताकि हम हवा में मतलब मध्य क्या बोलते हैं उस आकाश में, मध्य आकाश में हम प्रभु से मिले। और इस रीति से हम सदा प्रभु के साथ रहेंगे। हाँ, अब 5वें वचन का पहला, अब पढ़ो पहला वचन। पर हे भाइयों इसका प्रयोजन नहीं कि समयों और कालों के विषय में तुम्हारे पास कुछ लिखा जाए। हाँ, समय और कालों के बारे में तुम्हारे पास कुछ लिखा जाए। अब इसके बारे में लिखने की कोई जरूरत नहीं है। अब तुम समझ लो कि यीशु का आगमन होने वाले हैं। अब तो समझ लो मरे हुए लोग जी उठने वाले हैं। अब तुम समझ लो जो जीवित है वो रूपांतर होकर प्रभु के आगमन में उठा लिए जाने वाले हैं। प्रिय भाइयों बहनों, मैं कहना चाहता हूँ जैसे यीशु मसीह का आगमन होगा वैसे इस धरती पे क्या हो जाएंगे? ट्रिबुलेशन का पीरियड शुरू हो जाएगा। कहने का मतलब समय बदल जाएगा। पवित्र आत्मा यीशु मसीह के आगमन में उठा लिए जाएंगे। पवित्र आत्मा के संग पूरा कलीसिया उठा लिए जाएंगे। पूरा कलीसिया उठा ले जाने के बाद धरती पर पवित्र आत्मा नहीं मिलेंगे, धरती पे वचन नहीं मिलेगा, धरती पे परमेश्वर को खोजने के लिए हम चर्च नहीं जा पाएंगे, कलीसिया नहीं मिलेगा। लॉकडाउन में ही कितनी सारी कलीसिया अभी तक खुला नहीं है। अभी तक कलीसिया कितने सारी कलीसिया खुला नहीं है। अभी भी लोग चाहते हैं चर्च में जाके बैठे हैं। कभी हमने सोचा कि चर्च में जाके बैठने के लिए हम इच्छा रखेंगे और चर्च नहीं होगा? वो आज हमें देखना पड़ रहा है। क्यों? मैं कहना चाहता हूँ समय बदल चुका है। मैं कहना चाहता हूँ प्रभु की आगमन की ओर हम आ चुके हैं। मैं कहना चाहता हूँ परमेश्वर इस धरती को नाश के लिए प्रभु रखा है। मैं कहना चाहता हूँ परमेश्वर इस धरती को न्याय करने के लिए प्रभु ने रखा है। प्रिय भाइयों बहनों, हम जाने इस बात को, पहचाने, परमेश्वर की ओर बढ़ने वाले बने, क्योंकि हम अंतिम समय में आ चुके हैं। अंतिम समय में बहुत सारे शैतान काम करेगा, बहुत सारे शैतान काम करेगा, बहुत सारे लोग विश्वास को छोड़कर भागेंगे। मैं एक वचन में पढ़ाना चाहता हूँ। पहला तीमुथी की किताब पहला तीमुथी की किताब 4 अध्याय 4 4 अध्याय का पहला वचन पढ़ो। परंतु आत्मा स्पष्टता से कहता है, परंतु आत्मा स्पष्टता से कहता है कि आने वाले समय, दोबारा कहता हूं, यहां पर भी लिखा है आने वाले समयों, मतलब समय, दिन, समय, आने वाले समयों। और आने वाले समयों में कितने लोग भरमाने वाली आत्मा हो, कितने लोग भरमाने वाली आत्माओं और दुष्ट आत्माओं की शिक्षाओं पर मन लगाकर विश्वास, भरमाने वाली आत्मा दुष्ट आत्मा की शिक्षा के ऊपर मन लगाकर विश्वास से बहक जाएंगे। विश्वास से मतलब विश्वास को छोड़कर चले जाएंगे। भरमाने वाले आत्मा और बहकाने वाले नहीं, और भरमाने वाली आत्माओं और दुष्ट आत्मा, ढंग से वचन पढ़ो। भरमाने वाली आत्मा और दुष्ट आत्मा के कारण उनकी विश्वास क्या हो जाएगा? बहक जाएगा, मतलब वो विश्वास को छोड़कर चले जाएंगे। मैं सीधी बात में बोलूं, कई सारे लोग कलीसिया छोड़ कर जाएंगे, कई सारे लोग कलीसिया बदलेंगे,
कई सारे लोग सच्चाई को बदलेंगे, कई सारे लोग पासुस लोगों को बदलेंगे। प्रिय भाइयों बहनों, ये समय बहुत ही बुरा वक्त है जो हमें समझना चाहिए, हमें जानना चाहिए, परमेश्वर की वचन के अनुसार चलने की प्रयास करना चाहिए। इस समय पर केवल प्रभु की ओर देखेगा, भरमाने वाली आत्मा से दूर रहिएगा, झूठी सच्चाई को लेने वाले आत्मा से आप दूर रहिएगा, झूठी शिक्षा सिखाने वाले लोगों से आप दूर रहिएगा, और झूठा उपदेश देने वाले लोगों से आप दूर रहिएगा, और इतना ही नहीं, झूठा भविष्यवाणी बोलने वाले से आप दूर रहिएगा। आजकल बहुत सारे भविष्यवाणी करते हैं, छोटे छोटे बच्चे भी भविष्यवाणी करने लग गए हैं। प्रिय भाइयों बहनों, मैं कहना चाहता हूं, समय बहुत ही खराब है। इस साल के अंत में हम आ चुके हैं। साल के अंत के कारण मैं स्मरण करना चाहता हूं, उस माइलस्टोन को मैं दिखाना चाहता हूं, उस समय को मैं पहचाना चाहता हूं, मैं दिखाना चाहता हूं, बताना चाहता हूं कि हम यीशु के आगमन की करीब आ चुके हैं, हम न्याय के करीब आ चुके हैं। अब यीशु मसीह का आगमन की करीब आ चुके, कभी भी इस धरती पे न्याय हो सकता है। न्याय का मतलब यह है कि यीशु मसीह आना ही न्याय है। यीशु मसीह आने का न्याय, यीशु मसीह धरती पे आकर कलीसिया को लेके जाना भी न्याय के रूप में माना जाता है। न्याय का मतलब यही है कि यीशु ने आया, पट से न्याय किया, एक को छोड़ दिया, दूसरों को लेके गया, इसको बोलते हैं न्याय। यानी इसको भी एक न्याय के रूप में हम देख सकते हैं। यीशु मसीह आया, दो लोगों में से एक को उठा लिया गया, एक को छोड़ दिया है, इसको बोलते हैं। पट से प्रभु ने न्याय किया, इसको उठाना है, इसको छोड़ना है, वो न्याय हुआ। यानी न्याय की करीब हम आ चुके हैं। मैं कहना चाहता हूं, मैं बताना चाहता हूं, अपने आप को अर्पण करिएगा, प्रभु के पास आ जाएगा, एक भक्ति के साथ जीवन बिताने की प्रयास करिए। हालेलुया, हालेलुया। क्योंकि परमेश्वर प्रकट होंगे, प्रभु प्रकट होने वाले हैं, यीशु प्रकट होने वाले हैं। पहला तीमुथी की किताब 6:15 अगर आप पढ़ोगे, 6:15 पढ़ो, 6:15, पहला तीमुथी की किताब 6 अध्याय 15 जिससे वो ठीक समय पर दिखाएगा। हाँ, जिससे वो ठीक समय पर दिखाए, ठीक समय पर प्रभु प्रकट होंगे, और जो परम धन्य और एकमात्र अधिपति और राजाओं का राजा और प्रभुओं का प्रभु है। राजाओं का राजा, प्रभुओं का प्रभु होकर ठीक समय पर प्रभु प्रकट होंगे। प्रिय भाइयों बहनों, परमेश्वर अपने समय के पीछे नहीं जाते हैं, और समय के हिसाब से प्रभु कार्य करने वाला परमेश्वर है। ये मत सोचना 2020 परमेश्वर शायद भूल गए, नहीं, परमेश्वर समय के अनुसार 2020 में प्रभु ने कार्य किया है, और आने वाला समय में भी परमेश्वर 2020 जैसे समय के अनुसार प्रभु ने कार्य किया है, वैसे आने वाला साल में भी परमेश्वर अपनी समय के अनुसार प्रभु प्रकट होंगे। मैं कहना चाहता हूं, मैं बताना चाहता हूं, परमेश्वर समय से पीछे नहीं है, ना ही वो समय से आए हैं। परमेश्वर ठीक समय पर वो कार्य करने वाला प्रभु है। इसलिए भजन लिखने वाला कहता है कि प्रभु मेरा दिन तेरे हाथ में है, प्रभु मेरा दिन तेरे हाथ में है, परमेश्वर प्रभु मेरा दिन, मेरा समय तेरे हाथ में है। बाइबल में दिन करके, हिंदी बाइबल में दिन करके लिखा है, लेकिन हकीकत में उस वचन की हिब्रू बाइबल में पढ़ोगे, वहां समय करके आप लिखा गया है। यानी प्रभु मेरा समय तेरा हाथ में है। परमेश्वर हमें ये कहने वाला बनना चाहिए, प्रभु मेरा दिन तेरे हाथ में है। इसलिए हम मन फिराकर प्रभु के पास लौटना जरूरी है। हालेलुया, हालेलुया। परमेश्वर ना भक्ति रहित, जो बिना भक्ति का जीवन बिताने वाले लोगों को परमेश्वर बचाते हैं। क्यों बचाते पता है? आग के लिए, न्याय के लिए प्रभु बचाते हैं। मैं बताना चाहता हूं, एक वचन पढ़ते हैं, दूसरा पतरस की किताब 3 अध्याय, दूसरा पतरस की किताब 3 अध्याय 7 और 8 वचन हम पढ़ते हैं। और वर्तमान काल के आकाश और पृथ्वी उस वचन के द्वारा इसलिए रखे गए। हाँ, वर्तमान काल की, देखो बाइबल कितना क्लियरली, बड़ी अच्छी तरीके से बाइबल में लिखा। देखो 3 अध्याय, एक मिनट को 3 का 7, आप पढ़ो 7 और 8। पर वर्तमान काल के आकाश और पृथ्वी उसी वचन के द्वारा इसलिए रखे गए। वर्तमान, अभी इसी वक्त, इस वर्तमान काल में परमेश्वर आकाश और धरती को, पृथ्वी को, सभी चीजों को इसलिए वो रखे गए हैं कि जलाए जाए। वर्तमान काल की आकाश और पृथ्वी को जलाने के लिए प्रभु रखे हैं।
वर्तमान काल मतलब अभी का समय का जो अभी का जो धरती है, अभी का जो आकाश है, धरती को जलाने के लिए यानी आग के लिए प्रभु ने रखा है। और आगे पढ़ो। और ये भक्तिहीन मनुष्यों के न्याय और नष्ट होने के दिन तक ऐसे ही रखे हो रहेंगे। ये तब तक बना रहेगा, तब तक ये धरती संभाला जाएगा, तब तक ये आकाश संभाला जाएगा, जब तक भक्ति रहित जीवन की लोगों की न्याय नहीं, नाश नहीं होगा। पढ़ो उस वचन को दोबारा पढ़ो। भक्तिहीन मनुष्यों के न्याय और नष्ट होने दिन तक ऐसे ही रखे रहेंगे। हाँ, परमेश्वर यानी भक्तिहीन लोगों को भी प्रभु बचाते हैं, क्योंकि उनको न्याय पे लेके जाना है। प्रभु उनको भी बचाते हैं। क्यों? न्याय पे खड़ा करने के लिए, न्याय करने के लिए। प्रिय भाइयों बहनों, मैं कहना चाहता हूँ प्रभु महान है, सर्वशक्तिमान है। आपके ऊपर प्रभु रहम करे, हम सभी लोगों के ऊपर प्रभु रहम करे, हम सभी लोगों के ऊपर प्रभु अनुग्रह दिखाएं। हो सकता है हमने बहुत बड़ा पाप में हो सकता है आज हम प्रभु से दूर हो गए हो। मैं कहना चाहता हूँ दोबारा हम वापस लौटने वाले बनिएगा। दोबारा परमेश्वर आपको परमेश्वर उस आग से प्रभु बचाना चाहते हैं। दोबारा परमेश्वर आपको उस जीवन से प्रभु, उस नरक से परमेश्वर आपको बचाना चाहते हैं। उस गंदा जीवन से प्रभु आपको निकालना चाहते हैं। प्रिय भाइयों बहनों, जितने लोग यीशु मसीह के ऊपर विश्वास करना चाहते हैं, अभी इसी वक्त अपने हृदय में प्रभु से कहिएगा, प्रभु मुझे क्षमा कर परमेश्वर, प्रभु मुझे अनुग्रह दे प्रभु। मैंने बहुत सारा गलत काम किया खुदा परमेश्वर, मैंने बहुत सारा खुदा प्रभु हालेलुया तेरे खिलाफ में खड़ा हुआ था खुदा प्रभु, मुझे क्षमा कर करके प्रभु से माफी मांगकर दोबारा वापस पवित्रता की ओर बढ़ोगे तो आपका जीवन बदलेगा। हालेलुया, 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 हालेलुया। इसलिए हम परमेश्वर की करीब आने वाला बनना चाहिए। परमेश्वर कभी भी हमें हाथ नहीं छोड़ते हैं। दोबारा मैं बताता हूँ, परमेश्वर कभी हमें हाथ छोड़ने वाला प्रभु नहीं है, कभी हाथ नहीं छोड़ेंगे। मैं एक दो वचन और पढ़कर हम जल्दी प्रार्थना को समाप्त करेंगे। हाँ, भजन संगीता की किताब 9वां अध्याय 10वां वचन अगर आप पढ़ोगे, वहां पर क्या लिखा है? परमेश्वर कभी हमें हाथ नहीं छोड़ेंगे। पढ़ो 9:10, भजन संगीता की किताब 9वां अध्याय 10वां वचन। तेरे नाम के जानने वाले तुझ पर भरोसा रखेंगे, तेरे नाम के जानने वाले तुझ पर भरोसा रखेंगे, क्योंकि हे यहोवा तूने अपने खोजियों को त्याग नहीं दिया। कितने लोग यीशु के नाम को जानते हैं? कितने लोग यीशु के नाम की सच्चाई को जानते हैं? कितने लोग यीशु मसीह का सुसमाचार को जानते हैं? कितने लोग यीशु मसीह को आज पहचानते हैं? प्रिय भाइयों बहनों, वचन सिखाती है हम लोगों को, तेरे नाम पर जानने वाले लोगों को परमेश्वर कभी त्याग नहीं देते हैं। परमेश्वर की नाम को जानने वाले लोगों को परमेश्वर त्याग नहीं देते हैं। परमेश्वर की वचन के अनुसार चलने वाले लोगों को कभी परमेश्वर त्याग नहीं देते हैं। दोबारा पढ़ेंगे उस वचन को। तेरे नाम के जानने वाले तुझ पर भरोसा रखेंगे, तेरे नाम पर जानने वाले तुझ पर भरोसा रखेंगे, क्योंकि यहोवा तूने अपने खोजियों को त्याग नहीं दिया। क्योंकि यहोवा तूने अपनी खोजियों को, परमेश्वर की खोजने वाले लोगों को परमेश्वर ने क्या नहीं किया? त्याग नहीं दिया। क्या आज तुम प्रभु को खोजते हो? क्या आज तुम प्रार्थना करते हो? क्या आज परमेश्वर की इच्छा के अनुसार चलते हो? क्या परमेश्वर की वचन में चलते हो? क्या बाइबल पढ़ते हैं? क्या हम प्रभु प्रार्थना में जाते हैं? क्या हम प्रभु को खोजते हैं? अगर ऐसे नहीं है तो हमारे जीवन में शायद परमेश्वर हमें हाथ छोड़ सकता है। प्रिय भाइयों बहनों, परमेश्वर को खोजने वाले बनिएगा, परमेश्वर के पीछे चलने वाले बनिएगा, ताकि आपका जीवन क्या हो सके? बदल सके। मैं एक और वचन में पढ़ाना चाहूंगा। वचन में जिस तरह परमेश्वर हमें त्याग नहीं देते हैं, उसी तरह परमेश्वर हमारे जीवन में कार्य करना चाहिए। मैं एक और वचन भी मैं पढ़ाना चाहूंगा। भजन संगीता की किताब 36वां अध्याय 10वां वचन हम पढ़ेंगे। 36:10, भजन संगीता की किताब 36 अध्याय 10वां वचन। अपने जानने वालों पर करुणा करता रह, अपने जानने वालों के ऊपर करुणा करता रह, और अपने धर्म के काम सीधे मन वालों में करता रहे। हाँ, अपने जानने वालों के ऊपर करुणा करता है प्रभु। आप जानिएगा परमेश्वर आपके ऊपर करुणा करेंगे।
आप यीशु को जानना शुरू करिए, परमेश्वर की सच्चाई को जानना शुरू करिए। जानने का मतलब क्या? हकीकत में जानने का मतलब यह है परमेश्वर की वचन के अनुसार चलना, यीशु के वचन के अनुसार चलना, बाइबल के वचन के अनुसार चलना, सुसमाचार के अनुसार चलना, प्रेरित लोगों की उपदेश के अनुसार चलना। इसको बोलते प्रभु को जानना। प्रभु को जानोगे, परमेश्वर की वचन के अनुसार चलोगे, जानोगे, तो परमेश्वर आपके ऊपर, मेरे ऊपर, हम सबके ऊपर अनुग्रह दिखाएंगे। हालेलुया। हम सभी लोग प्रभु को जानने वाले बनेंगे तो परमेश्वर हम सभी लोगों के ऊपर अनुग्रह दिखाएंगे। हो सकता है इस साल में आपने प्रभु को जाना नहीं होगा, यानी परमेश्वर की वचन के अनुसार आपका जीवन नहीं हुआ होगा, परमेश्वर की वचन को आपने पालन नहीं किया होंगे। प्रिय भाइयों बहनों, हमारे लिए दोबारा एक और मौका है अपना जीवन सुधारने के लिए। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। हमेशा परमेश्वर को जानना चाहिए। जो व्यक्ति परमेश्वर को जानता है वही आनंद जीवन है। जिसने यीशु को जान लिया, समझ लीजिएगा उसका जीवन में आनंद जीवन हो गया। मैं एक वचन पढ़ता हूँ, यूहन्ना की किताब 17 का 3 वचन पढ़ो। यूहन्ना की किताब, यूहन्ना की सुसमाचार 17 अध्याय 3 वचन में क्या लिखा है? पढ़ो 17 का 3 में। और आनंद जीवन ये है कि वे तुझे एकमात्र सच्चे परमेश्वर को और यीशु मसीह को जिसे तूने भेजा गए जाने। यीशु को जाने, एकमात्र सच्चा परमेश्वर यीशु को जानना ही आनंद जीवन है। कितना क्लियरली लिखा है वचन। कितने लोग आज यीशु को जानते हैं? साल की मैं अंत में कहना चाहता हूं, क्या आप यीशु को जानते हो? क्या आप सच्चाई को जानते हो? क्या आप सच्चाई के अनुसार चलते हो? अगर ऐसे नहीं है तो परमेश्वर समय के अनुसार कार्य करने वाला प्रभु हमारे लिए वो रुकेंगे नहीं। हालेलुया, हालेलुया। अभी तक परमेश्वर रुके हैं, अभी तक प्रभु रुके हैं, इसलिए क्योंकि परमेश्वर का समय आया नहीं है। अभी भी हमारे लिए मौका है वापस लौटने का, अभी भी हमारे लिए मौका है प्रभु की हजूरी में आने का। प्रिय भाइयों बहनों, लौटिए। प्रिय भाइयों बहनों, परमेश्वर के पास आइए। ये हमारे लिए समय है वापस आने का। लेकिन जब परमेश्वर का समय आएगा, परमेश्वर का, इसलिए बाइबल में लिखा है यहोवा की समय पर जो लोग जीवन बिताते हैं, या जब यहोवा की जब समय आएगा तब हाय हाय करके बोला जाएगा, क्योंकि परमेश्वर सीधा न्याय करेंगे। हालेलुया, हालेलुया। इसलिए प्रिय भाइयों बहनों, मैं कहना चाहता हूं, जैसे भजन लिखने वाला कहता था, प्रभु मेरा दिन तेरे हाथ में है, माई टाइम्स आर इन दाय हैंड। मेरा समय तेरे हाथ में है। आज हम सभी लोग यही बोल के पुकारना है प्रभु से, प्रभु मेरा दिन तेरे हाथ में है। प्रभु 2020 जैसे भी वो बीत गया, परमेश्वर मैं दोबारा कहता हूं, मेरा दिन तेरे हाथ में है। पर 2021 में ऐसा नहीं होना चाहिए। आने वाला साल में मेरे साथ ऐसा नहीं होना चाहिए। मैं जानना चाहता हूं यीशु को। मैं बदलना चाहता हूं, भक्ति का जीवन में बिताना चाहता हूं। मैं बदलना चाहता हूं यीशु की तरह। मैं बदलना चाहता हूं सच्चाई की ओर, सच्चाई में चलने के लिए। प्रभु आप समय के अनुसार करने वाला परमेश्वर है। आप समय के पीछे नहीं है, ना ही समय के आगे हैं। प्रभु आप समय के साथ, समय के अनुसार, ठीक समय पर अपने कामों को करने वाला प्रभु है। प्रभु इस बात को आज हम वचन के द्वारा सीखने के लिए आपने मदद किया। प्रभु ऐसे करके बोलिएगा, ऐसे करके पुकारिएगा, परमेश्वर आपके जीवन को बदलेंगे। परमेश्वर आपके जीवन को 2021 के लिए प्रभु अद्भुत रीति से प्रभु लेके जाएंगे। 2020 में जो कुछ भी हुआ है, वो हमारी भलाई के लिए हुआ है। 2020 में जो कुछ भी हुआ है हमारा जीवन की सुधार के लिए हुआ है। पर में कई बार लॉकडाउन हुआ, बाइबल में पढ़ेंगे, पुराने नियम में पढ़ेंगे, नए नियम में पढ़ेंगे, कई बार लॉकडाउन हुआ। कई बार लॉकडाउन के बारे में बाइबल में लिखा है। लॉकडाउन करके शब्द नहीं है, लेकिन लॉकडाउन में जो कुछ भी हरकत हुआ वही हरकत उस समय पर भी हुआ है। इसका मतलब
परमेश्वर समय के अनुसार अपनी कार्य को प्रभु करते हैं। प्रिय भाई बहनों, अपने आप को अर्पण करके प्रार्थना करेगा। घुटने में बैठेगा, हम प्रार्थना करते हैं। घुटने में बैठेगा, प्रभु की हजूर में देकर हम प्रार्थना करते हैं। परमेश्वर हमारे जीवन में कार्य करने के लिए, प्रभु हम सभी से बात करने के लिए, इस आने वाला नया साल में भी नई तरीके से प्रभु कार्य करने के लिए हम अपने आप को अर्पण करके हम प्रार्थना करते हैं। हालेलुया, आमीन प्रभु, आमीन परमेश्वर, हालेलुया।